जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, मुझे शेयर करना है गुरु जी का शुक्राना सत्संग, क्योंकि बहुत बड़ा एक कष्ट था जो गुरु जी ने कटवाया है। और आप सभी संगत के साथ भी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक्चुअली क्या था कि मेरी कजन सिस्टर का बेटा था हॉस्पिटल में एडमिट। उसको बहुत हाई फीवर था, 104.5 ऊपर जा रहा था। और जब इतना तेज फीवर हो जाए तो वो सिर में भी चढ़ने लग जाता है। तो गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी प्लीज बच्चे को देखिए और जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। तो आप देखिएगा संगत जी, जब मैं आई थी घर से, दिल्ली से आई हूँ अपने घर पर, तो एक मीडियम साइज बाउल कांच का, बहुत तेज, मतलब अलमीरा में जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो नीचे गिरा और वो इतने पीसेस मतलब हुए थे उसके, कांच के, बहुत छोटे छोटे महीन, जो अभी तक भी ड्रॉर में से मैं निकाल रही हूँ। और आज तीसरा दिन है उस चीज को, लेकिन आप सोचिए कितने छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बस्ट हुआ, वो टूटा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कष्ट था गुरुजी, जो आपने उसे टाला। और इतना ही नहीं था कि आज मैं देखती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ, तो कल की बात बताती हूँ। कल मैं जब एक छोटा सा पत्थर, जब मैं ऋषिकेश गई थी तो गुरुजी का आदेश था कि यहाँ से एक छोटा सा शिवजी जी का जो पत्थर होता है चिकना, वो लेके जाओ और इसे शिव रूपी, शिवलिंग रूपी इसकी पूजा करना, जल देना। तो वो मैं वहां से लाई थी। और जब मैं कल उस पर जल चढ़ा रही थी, तो जस्ट गमले के शिव उस पत्थर के जस्ट पीछे एक कबूतर बैठा हुआ था। नॉर्मली जब भी हम कबूतर के पास जाते हैं तो वो उड़ जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि ना वो उड़ रहा था, बस शेडो में, छाए में, कपड़े क्योंकि सुखाए हुए थे उसकी शेडो में वो बैठा हुआ था। तो एकदम से मुझे लगा कि ठीक है जय गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए। ठीक है, जस्ट आप जैसे कि एक ही मूवमेंट में अगर दो तीन चीजें हो जाती हैं तो लगता है कि भाई कुछ स्पेशल है, तो गुरु जी उसके लिए शुक्राना। लेकिन वो कल से कॉन्टिन्यूटी में बैठा ही हुआ था। और आज सुबह मैं देखती हूँ वो इतनी बुरी तरह से उससे उड़ा ही नहीं जा रहा था, बालकनी में आ गया था अंदर की साइड, और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। और वो इतना फड़फड़ा रहा था, इतना फड़फड़ा रहा था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया कि इसको क्या हो रहा है, आप प्लीज देखो। तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, उसे उड़ा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने मैंने कहा कि प्लीज आप इसको चेक करो क्या है, तो उन्होंने उसको पानी भी पिलाया, बट वो भी नहीं पी पाया। और सच में बताऊं, वो तड़प तड़प के बहुत बुरे वाले में मरा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकती मैं उस वाली सिचुएशन में। ऐसा था कि कुछ कर ही नहीं सकती, गर्मी बहुत ज्यादा है उस वजह से, या कुछ पेशेंट्स का बीमारी भी फैला हुआ है इस टाइम। तो पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो इस कुदरत ने या उस नन्हे बच्चे ने अपने ऊपर लिया। क्योंकि आई थिंक लास्ट मंथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। और आज फिर एक जो फैमिली पर आया हुआ कष्ट था, वो कुदरत ने फिर गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। क्योंकि पूरी कुदरत ही मेरे लिए गुरु है, तो वो अपने ऊपर लिया। दुख तो बहुत हुआ सुबह सुबह, ये चीजें थोड़ा सा दिल, पूरे दिन को विचलित कर देती है मन को। जब आप किसी के प्राण निकलते हुए देखते हो, फड़फड़ाते हुए, बस आंखें बंद कर लेते हो और बस यही कहते हो कि बस गुरु जी उसकी आत्मा को शांति दें और अपने पास ही एक एंजल बना लें। और सच में वो थोड़ा दर्दनाक था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी ने बहुत छोटे में या ऐसे काटा। और अभी वो बच्चा ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन आया उसको भी। तो गुरु जी प्लीज बच्चे को आप ठीक कीजिएगा। और उस पंछी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतना बड़ा कष्ट उसने अपने ऊपर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। अब आती है बात संगत जी आज की, जो आज है स्पेशल डे 30 मई। और
6 प्लैनेट जो है वो एक साथ अलाइन हो रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है। आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करें। और आज शुक्रवार भी है, वो भी 6 नंबर ही आता है। 6 प्लैनेट एक साथ एक लाइन हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। तो आप अपने जो लक्ष्मी रूपी आपके घर में जो भी है, आप या गुरु रूपी जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आइडियल है आपके, गुरु जी हैं या कोई भगवान है या कोई रिलेशन में है, तो आप उनकी प्लीज सेवा करें, ग्रेटिट्यूड पे करें, जो भी आप उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी योगदान हो उसके लिए। गुरु जी को पूरा का पूरा आप शुक्राना करें अच्छे से। और आप सत्संग भी कर सकते हैं। और 9 से 9:30 10 बजे तक आप अपनी कोई भी विश को गुरु जी के पास आप लिख करके उनको समर्पित कर सकते हैं कि गुरु जी प्लीज आप देखें, आपने जो भी हमें अभी तक दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप जो भी ब्लेसिंग हमें देते हैं, डेली देते हैं, हर पल देते हैं, क्योंकि हमारी तो सांसें भी उसी वजह से चल रही है, तो उसके लिए भी शुक्राना। और फ्यूचर में जो भी आप हमें ब्लेस करेंगे उसके लिए भी पहले से पहले ही शुक्राना। तो संगीत जी प्लीज ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना। और दान करने के लिए आप कच्चे आलू गाय को खिला सकते हो, क्योंकि गाय में सभी का वास होता है, सभी देवी देवताओं का सबका वास होता है। और गाय ही नहीं, कुछ भी आ जाए, नंदी महाराज आ जाए या कोई भी बच्चा आ जाए, आप प्लीज उनको थोड़े से कच्चे आलू खिला सकते हैं। लेबर को आप सेवा कर सकते हैं, छाछ बांट सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लस्सी बांट सकते हो। जो भी करनी है सेवा ही करनी है। तो गुरु जी ये दिन देने के लिए शुक्राना, क्योंकि गुरु जी अब आगे आगे बहुत अच्छे से स्पीड पर, डबल स्पीड पर आपके काम को बनाने वाले हैं, आपके विशेष को पूरा करने वाले हैं। तो आप शुक्राना जरूर करें। अब मुझे शेयर करना है कि कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। ठीक है, अब वो ब्लेसिंग कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि अभी तक मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर आना है, वहां पर मुझे कोई मेडिटेशन सेंटर चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, इस तरीके से। तो कल गुरुजी ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो कि है कि सतयुग ध्यान कक्ष करके फरीदाबाद में ही है। तो वो मुझे दिखा। और कल जब मेरी अपॉइंटमेंट वहां पर थी, विजिट किया, तो बहुत 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 अच्छा था। वहां पर ध्यान केंद्र भी था। और जब पूरा अच्छे से समझा उसको, तो शायद गुरुजी ने पता नहीं किस वजह से भेजा था, क्योंकि धीरे धीरे उसको एनालाइज कर रही हूँ कि मेरे सामने अभी तक जो भी मेरी 2 ढाई साल में गुरुजी से मैं कनेक्ट करी हूँ, और जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जब भी मैं उनके सामने बैठती थी, तो वो जो भी मुझे हीलिंग देते थे बाय एनर्जी, तो वो बिल्कुल ऐसे थी कि जो वहां पर बताया जा रहा था, तो मैं बस एंट्री करी हूँ वहां पर सेंटर में। तो 7 वहां पर गेट थे, एक द्वार टाइप के बनाए हुए थे, जैसे कि धर्म का, संतोष का, परोपकार का, निष्काम का, इस तरीके से उन्होंने द्वार बनाए हुए थे साथ, कि इनको पार कर लिया तो आपको ओम की प्राप्ति होती है, इस तरीके से ऐसे कुछ था। तो मैं बस कोरिलेट करती हुई जा रही थी कि अरे ये तो हो गया, ये तो मेरे बीच में कई बार ऐसा आया था कि अब तू नेक्स्ट द्वार में जा रही है, अब तू, मतलब बार बार प्रैक्टिकली जो चीजें कराई जा रही थी, चक्रास को कराए जा रहे थे, ये गुरुजी द्वारा ही करा रहे थे, क्योंकि मैं कहीं नहीं गई हूँ। जो भी मुझे शिक्षा मिली है वो मेरे घर में ही गुरुजी द्वारा मिली है, हमारे गुरुजी द्वारा मिली है। क्योंकि बताने वाला, उपदेश देने वाला, कहीं कोई वीडियो सुनने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप था सामने, और एक कुदरत की और गुरुजी की एनर्जी थी जो सब कुछ सिखा रही थी। अपने आप चीजें हो रही थी, मेंटल स्टेटमेंट भी बदल रहा था, अंदर से जो भी त्रुटियां थी, जो भी कह दीजिए विकार थे, ठीक है, और विचार भी, सब कुछ चेंज हो गया। सिर्फ सामने एक गुरुजी का स्वरूप था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। कोई मुझे सिखाने वाला मुझे और फिजिकल रूप में नहीं था। तो जैसे जैसे मैं द्वार को चेंज करती चली गई, तो मैं बस कहती चली गई, ये तो चीजें हो गई हैं,
धर्म के बारे में मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। निष्काम ये जो भी बता रहे हैं ये तो मतलब गुरुजी ने मेरी लाइफ में ये चीजें हो चुकी हैं। इंट्यूशन बेस्ड पे ये सब चीजें मैंने सीखी हैं। कौन सिखा रहा था, कैसे हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखों के सामने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप था और कुछ नहीं था। वो 7 द्वार भी मुझे कहीं ना कहीं से टेलीपैथी मैसेज हो या कैसे भी मैसेज हो या ड्रीम में हो या बैठे बैठे इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो वो बताया जाता था कि अब तू नेक्स्ट द्वार तेरे लिए खुलने वाला है, अब तुम नेक्स्ट उसमें मतलब एंटर करने वाले हो। तो ऐसे ऐसे कराए गए हैं। और जब आगे जाकर के मैं जब सेंटर में नीचे गई, जब वहां पे उनके बारे में, सतयुग के बारे में, कलयुग के बारे में ये सब बताया गया। देखिए नाम मुझे इतने डीपली नहीं पता, लेकिन डीपली क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ग्रंथ वगैरह मैंने नहीं पढ़े हैं इतने। बस मुझे ये बताया गया कि बिना किताबों के लिए जो मेरा रास्ता था ये सब चीजें जानने का, क्योंकि गुरुजी ने एक तरह से मुझे अध्यात्म के पाथ पर चला दिया था, और जबकि मुझे पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तो अध्यात्म होता क्या है मतलब कुछ पता ही नहीं था दूर दूर तक। और जब मैं उसमें उनकी वीडियोस वगैरह अच्छे से डीपली देखने लगी, जब उनकी बातें सुनने लगी, तो एक एक बात को कि ये सब तो हो चुका है, ये सब तो करवा चुके हैं गुरुजी, ये सब तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। हाँ नाम चेंजेस है, देखिए एक भाषा चाहिए होती है उसके लिए। हिंदी उर्दू और पंजाबी मिक्स था वहां पर। और पंजाबी के लिए ये था कि सतवस्तु एक कुदरती ग्रंथ, उन्होंने एक कुदरती के ऊपर ग्रंथ भी बनाया हुआ है। जिस मेथड से मुझे सिखाया गया गुरुजी द्वारा, वही सब कुछ वहां था। वो सिर्फ ओम को मान रहे थे, ओम उनका सिंबॉलिक था, ओम उनके लिए सर्वोपरि थे। और वहां पर राम के लिए ही सबसे बड़ा बताया गया था कि राम ही है। तो वो सब कुछ यही पाथ था मेरा भी, जो गुरुजी ने जिस पाथ पर चला करके मुझे ये सब सिखाया। तो मुझे ये गुरुजी शायद दिखाना चाहते थे कि तेरा स्कूल तो मैंने घर में ही खोल दिया था, तुझे कहीं जाने की जरूरत थी? जो चीजें, हाँ मेरे पास भाषा नहीं थी उस चीज को प्रॉपर मैं देखो वर्डिंग में उसको नहीं कर सकती थी, लेकिन अनुभव मुझे हर चीज का कराया गया। रिलेशंस के लिए, कुदरत के लिए, जीव जंतु के लिए प्रैक्टिकली जा जाके मतलब उनकी सेवा करवाई गई। उस इमोशंस के ऊपर मुझे प्रैक्टिकली, मैं रोई हूँ, मैं हंसी हूँ। भगवान गुरुजी से घंटों बैठ के मैंने बातें भी करी हैं। अपने जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी ने हील कराई। क्योंकि मून है, मन का कारक है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सबसे बड़ी चीज है आपके पास। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो आप ये समझ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं बदल सकती। जिस दिन आप पैदा हो गए वो उस दिन हो गए, वो कभी नहीं बदलेगी। उसके अकॉर्डिंग जब मैंने देखा, तो बस उसी चीजों को ही गुरुजी ने, जो भी मेरी वीकनेस थी उसी को ही बार बार जैसे कहते हैं ना कि और ज्यादा उसको मजबूत किया गया। बहुत इमोशनली वीक थी, बहुत ज्यादा इमोशनली वीक। कभी कुछ नहीं कहना, बस सह लेना, ठीक है, ओके ओके ओके, बस चीजें लेट गो, बस ऐसी चीजें छोड़ देना, बट अंदर मन में वो इकट्ठे होते जाना। मुंह से नहीं बोलना, भड़ास नहीं निकालना, लेकिन अंदर इकट्ठे होते हैं। तो वही एक क्या बन गया, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक ब्लॉकेज का कारण बन गया लाइफ में। तो वो गुरुजी ने निकलवाई और चीजें प्रैक्टिकली अनुभव करवाई। तो वो स्कूल था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, लेकिन मुझे शायद ये रियलाइज कराया गया कि ये सब चीजें ऑलरेडी मैं तेरी करा चुका हूँ। शायद जो संगत ऐसे स्कूल में जाकर के या आश्रम में जाकर के करते हैं, वो मैंने तेरा घर बैठे ही करा दिया। तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, जो स्कूल में गुरुकुल में नहीं गए थे, लेकिन डायरेक्ट वो अध्यात्म ध्यान से, डिवाइन से, इस ऊर्जा से, इस कुदरत से कनेक्ट करे। उसके बाद ही तो उन्होंने वो ग्रंथ लिखे। जो भी उन्होंने अनुभव थे उनके, उस ऊर्जा के साथ, डिवाइन कनेक्शन प्रकृति के साथ, वही उन्होंने किताबों में उतार दी, जिन्हें हम आज हम पढ़ते हैं। तो अनुभव, मुझे लगा कि फिर चीजें बड़ी हैं, क्योंकि उस चीज को सिर्फ सुना सुना नहीं था, पढ़ा पढ़ा नहीं था। तो जैसे कि एक रेसिपी है, आपने सिर्फ बुक में पढ़ ली, जब तक आप उसको बना करके प्रैक्टिकल नहीं देखोगे और उसको खाओगे नहीं, तब तक आपको उस चीज का अनुभव नहीं होगा ना, कि वो कैसी है, टेस्ट में कैसे बनेगी। तो उस तरीके से तो अनुभव के द्वारा गुरुजी ने सिखाया।
और सबसे बड़ी बात थी कि बार बार मैं यही कहती थी गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, लेकिन नहीं होते हुए भी वो साक्षात रूप में है। आज उन्होंने ये बता दिया कि मैं तेरे प्राणों में बसता हूँ, जब जब तू सांस लेती है तेरे प्राण ही मैं हूँ, इसमें ही मैं हूँ। तो आज गुरुजी ने ये थॉट दे दिया कि जब मैं खाना खाती हूँ कि तो मैं कहूंगी कि मैं अपने डिवाइन को खिला रही हूँ, गुरुजी को खिला रही हूँ। अगर मैं किसी और को खिलाती हूँ खाना तो ठीक है, गुरुजी को खिला रही हूँ। हर एक चीज में कि अगर कुछ गलत भी हो जाता है, कि मुझे लगता है मेरी नजरों में गलत है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, और अगर कोई आकर के मुझसे मांग लेता है कि ठीक है कि भाई हमें खाना है। देखिए जब हम आप रूट पे निकलते हो रोड पर, तो बहुत सारे मांगने वाले मिलते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नॉनवेज खिला दो या ऐसा कुछ है। क्योंकि अभी हुआ है रिसेंटली ये, तो एक लोहारन टाइप की थी लेडी, तो वो आई और उन्होंने कहा मुझे खाना खिला दो प्लीज, तो पैसे मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं खाना खा लीजिए। और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बस एक चिकन बिरयानी वाले खड़े थे, जो कि मेरे से बहुत दूर है। तो फिर मैंने यही कहा कि गुरुजी आप ही देखें, आप ही करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप ही आए, कोई मेरे से खाना मांगने आया है और सामने है तो बस आप ही करवा रहे हो, आप ही गिलवा रहे हो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो बस यही वाला थॉट करके तो मैंने उसे जो भी था ऑर्डर कर दिया, और वो खा रहे थे और मैं वहां से चली आई। तो हर चीज मतलब यही था, जो भी मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी बोल रहे हैं, और जिसको भी मैं बोल रही हूँ मैं गुरुजी को ही बोल रही हूँ। हर चीज में बस मैंने अपना पेंडा छुटा लिया, एक तरह से ये कह लो कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है आप खुद कर रहे हो, और आप खुद ही करवा रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर बुरा हुआ है तो भी आपने ही करवाया है, मैं क्या जानू। तो इस तरीके से गुरुजी ने थॉट दिया, क्योंकि हर वे में कि तेरे प्राण ही मैं हूँ, तेरी आत्मा भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। और मुझे ये फील आ गया कि हर जगह मैं हूँ, और स्वरूप से भी थोड़ा सा डिटैच कराया गुरुजी ने। गुरुजी वाणी पर बैठ गए हैं, और श्वास पर भी गुरुजी हैं, और आपके आसपास भी गुरुजी रहते हैं, इस ऊर्जा द्वारा और प्रकृति के द्वारा। तो गुरुजी ने कहा कि तू खुश रहा कर, और हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम मत किया कर। जो भी करवा रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, और किसी और के लिए हो रहा है तो मैं करवा रहा हूँ, और अगर तू खुद कर रही है तो वो भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो हर चीज में तू फ्री रहे, और जो मुझे करवाना होगा तेरी लाइफ के लिए, अच्छा बुरा या जैसे भी है, क्योंकि अच्छा ही होगा जब गुरुजी है, तो वो सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण भी कर दिया। और जब मैं उस मेडिटेशन सेंटर ध्यान कक्ष के सबसे ऊपर वाले माले पर गई, मंजिल पर गई, वहां देखा कि एक मेडिटेशन बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहा था, वो रूम गोल्डन गोल्डन था, और बीच सेंटर में सूर्य बना हुआ था, और नीचे एक इलेक्ट्रिक टाइप का लौ बना हुआ था, जैसे जोत होती है जो उसकी लौ, दीपक की लौ की तरह। तो फिर समझा कि ये तो सबसे लास्ट का स्टेज इन्होंने दिखाया हुआ है, और ये तो गुरुजी ने बहुत पहले से करा दिया था। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन में बैठी तो बहुत बार मैंने देखा है कि एक दीपक की लौ आपके अंदर, मैंने जब आंखें बंद करी तो मैंने वो जलती हुई देखी है, जब आप अपने भीतर उतरते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा की खोज में निकलते हैं। तो ये चीज गुरुजी ने बहुत बार दिखाई है, वो लौ जलते हुए। और डे वन से अगर मेरे सत्संग सुने हैं आपने, तो मैं सूर्य के बारे में बहुत कुछ बोलती आई हूँ, ठीक है, बहुत कुछ उनके बारे में गुरुजी ने बताया। और डे वन से जब मैं प्रैक्टिकल भी थी उस टाइम पर, तो गुरुजी, मैंने सूर्य को ही अपना गुरु भी कहा था कि आज से आप मेरे गुरु हैं, प्लीज आप मुझे बहुत कुछ सिखाइए, जो भी है ब्रह्मांड की चीजें आप मुझे प्लीज सिखाइए, मुझे सीखना है। तो सूर्य द्वारा बहुत सारी चीजें सिखाई भी गई, तो वही था। तो ये तो गुरुजी बहुत टाइम से मतलब करवा रहे हैं, क्योंकि बिना सूर्य के तो कुछ है ही नहीं। जब से धरती बसी है
तब से सूर्य है हर युग में, हर जब जो भी भगवान गए हैं तो सूर्य हर युग में थे। जब से बिना सूर्य के तो धरती है ही नहीं, चंद्र पे भी सूर्य की ही रोशनी आती है। तो मैं फिर यही बोली कि क्या असली भगवान जो है वो सूर्य है, क्योंकि उनके बिना तो मतलब है ही नहीं ना, सृष्टि पॉसिबल ही नहीं है। पेड़ ही नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, खाना नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ये है असली भगवान? सूर्य नहीं होंगे तो भाप नहीं बनेगी, बारिश नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज तो मतलब वहीं से है। तो क्या ये यही असली भगवान है? तो बहुत सारी चीजें थी। गुरु के रूप में सूर्य मेरी लाइफ में बहुत पहले आ चुके हैं, जिन्होंने लास्ट सत्संग सुना होगा। तो गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया। तो सूर्य भी गुरु रूपी मेरी लाइफ में आए। और मुझसे कहा भी गया शुरू से ही, एक दिन ऐसा आया था, क्या तू मुझे बाबा नहीं बोलेगी? तो मैं सूर्य को उस दिन से बाबा बोलने लगी थी। ठीक है। और कल कुछ ऐसा हुआ कि खाटू श्याम जी को भी हम बाबा ही बोलते हैं, बालाजी को भी हम बाबा ही बोलते हैं, भोलेनाथ को भी हम बाबा ही बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी। क्या ये भी सूर्य की ही एनर्जी है? बहुत सारे सवाल होते हैं गुरुजी से। तो वहां सेंटर में जाने के बाद पता चला कि ये चीज तो गुरुजी ने बहुत पहले ही शुरू करवा दी थी, और शायद हो भी चुकी हो। तो फिर लगा कि क्या तुझे सच में कोई फिजिकल गुरु की जरूरत है? क्योंकि बिना किसी सामने कोई है ही नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी एक एनर्जी है जो हमेशा साथ दे रही है, हमेशा साथ दे रही है, जो इतना कुछ सिखा चुकी है। क्योंकि बहुत सारी बातें तो मैं आपसे शेयर करती ही नहीं होगी, जो गुरुजी ने अलाउ नहीं किया है। तो संजय जी, आप सभी के लिए यही मैसेज है कि पूर्ण विश्वास कीजिए। भले ही आपको देखने में ये सिंपल स्वरूप लगे, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है, जो सामने कोई ना होते हुए भी इसके पीछे ऊर्जा जो है वो सूर्य की भी आती है। ठीक है, कि सूर्य की तरह चमकते हैं। और ओम की शक्ति आती है, जो पहला साउंड है, ओम तक गुरुजी ने पहुंचाया। जो गुरुजी का बहुत बड़ा मंत्र है, वो शॉर्ट करते 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 अब गुरुजी ओम तक ले आए हैं। क्योंकि जब आप इस रास्ते पे पड़ाव पार करते चले जाते हैं तो चीजें मर्ज होती चली जाती हैं, जो जैसे विस्तार में फैली हैं वो एक मर्ज होकर आ जाती हैं कि एक कौन है, वो एक शक्ति कौन है। तो बहुत गुरुजी ने प्रैक्टिकल भी बताया। ठीक है, तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। कुदरती शक्ति जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शक्ति है कुदरत की। तीनों लोकों की जो शक्ति है, अर्थ की एनर्जी है, स्काई की एनर्जी है, आकाश की एनर्जी है, धरती की एनर्जी है, अंदर अर्थ के अंदर की जो पाताल है उसकी एनर्जी है। जो पंच तत्व हैं आपके, उनकी एनर्जी है, मिट्टी की एनर्जी है, सॉइल में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, उसकी एनर्जी है। तो सभी मिलके एक सॉलिड एनर्जी भी बनाते हैं। तो बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने, जबकि पहले कुछ नहीं पता था और बताने वाला भी कोई नहीं था। बस यूनिवर्सल मैसेजेस गुरुजी देते थे और बस आगे बढ़ती चली गई, वो भी पूर्ण विश्वास के साथ। तो संगत जी, आपको भी वही करना है, विश्वास अपना नहीं खोना है। क्योंकि अगर मैं आ सकती हूँ यहाँ तक, जो बिल्कुल कह दो कि नास्तिक टाइप ही थी, तो मैं आ सकती हूँ, तो कोई भी आ सकता है। और कोई अगर ये कहे कि भाई हमारे तो मानते नहीं है घर वाले, ये नहीं है वो, तो बुद्धि पलटने में टाइम नहीं लगता, बस समय का इंतजार कीजिए। ठीक है, गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज आपकी लाइफ में पॉसिबल है। बस आपको अपनी एनर्जी को, इस जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, जो गुरु जी की एनर्जी है, उसको आपको पैरेलल करना है, अलाइन करना है, आपस में मिलाना है। बस इतना ही करना है। जब ये हो जाएगा, समय के अनुसार टाइम लगता है थोड़ा, धीरे धीरे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ब्लॉकेज है। जब ये चीजें ठीक हो जाती हैं तो आपकी वाणी पर खुद कह दीजिए भोलेनाथ बैठे होते हैं, जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं वो साक्षात बैठे होते हैं। और जो भी आप कहोगे वो सत्य होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा।
फ्यूचर की भविष्यवाणी आप करने लग जाओगे, वो तब होगा जब आप अलाइन कर जाओगे। तो कल वहां जाकर के बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है कि आपको विजिट जरूर करना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के ये गुरुजी ने जरूर बताया कि क्या सच में तुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ? क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि काश गुरुजी, जैसे अब कल समाधि दिवस है गुरुजी का, तो वो फेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो बस लगता है कि जस्ट ये टाइम ऐसे निकल जाए। तो क्या तुझे सच में लगता है कि मैं नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल हूँ, 100% हूँ। तेरी सांसों में बसा, जब जब सांस लेती है उसमें भी मैं हूँ, और हर जगह हूँ। बहुत सारी संगत कहते हैं कि वॉशरूम में नहीं होते, और किचन में नहीं होते, या इधर नहीं आ सकते गुरुजी, या उधर नहीं आ सकते। अब आप समझ जाओ, जो इंसान प्राणों में है, तो क्या आप अपने प्राण बिना सांसों के वॉशरूम में बैठते हो? बिना सांसों के आप अच्छी या गंदी बुरी हर जगह जाते हो? जब डिवाइन आपकी सांसों में ही है, तो आप अपनी सांसें क्या बाहर छोड़ के फिर अंदर जाते हो? नहीं। डिवाइन हर उस जगह एक्टिव ज्यादा हो जाती है जब आपका मन शांत हो जाता है। ठीक है, तब डिवाइन आपसे कनेक्ट कर जाती है। जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन से गुरुजी आपके साथ है, उस दिन से गुरुजी आपके साथ है। और बस ये गुरुजी का मैसेज था। तो प्लीज पूर्ण विश्वास के साथ आप गुरुजी के ऊपर भरोसा करो, समर्पण कर दो कि आप जानो, आपका काम जानो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब आप ही तो कर रहे हो। अपना पिंड छुड़ा लेना है, जो करना है। मेरे लायक जो कर्मा होगा वो आप मुझे बता देना, भक्ति जो करनी है वो मुझे बता देना। बाकी क्या करना है, कौन सी भक्ति करनी है, किसकी करनी है, कौन सा जाप करना है, क्या करना है, वो मुझे कुछ नहीं पता। बट जो आपकी तरफ से आदेश आएगा वो मैं कर दूंगी या कर दूंगा। बस इतना ही करना है। और इस तरह से मुझे लगा वहां जाने के बाद, उस सेंटर में जाने के बाद, उस आश्रम में जाने के बाद, कि एक स्कूल में शायद गुरुजी ने भेजा था एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, या कह दीजिए डिवाइन द्वारा, कि यहाँ तक का तेरा कोर्स हुआ पूरा। क्योंकि वहां पर भी मुझे ओम की शक्ति दिखाई गई, त्रिशक्ति दिखाई दी गई, और राम नाम को बहुत ज्यादा सर्वोच्च माना गया, जो कि हमारी अंतिम यात्रा तक राम नाम सत्य से बोला जाता है। और इस कुदरत को ही राम का नाम दिया गया। वो एक तरह से प्रूफ था मेरे लिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपका मन विचलित होता है, और आप ये सोचते हो कि क्या मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, क्या ये सही हो रहा है, कोई नेगेटिव चीजें तो मुझसे ये नहीं करवा रही हैं, या ऐसा तो नहीं हो रहा। बहुत सारे मन में सवाल भी आ जाते हैं जब आप परीक्षाओं के दौर पर चलते हो। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला ये तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, और गुरुजी ने जो भी कुछ करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कितना भी गिनती खत्म हो जाए, उतना परसेंट वहां तक बिल्कुल सत्य है। शून्य से पहचान करवाई, शून्य में, और ओम, और नए अध्याय में शुरू करा, और यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे गुरु को मेरे घर तक ही एक कहते हैं ना, मेरे गुरु का कुटुंब बड़ा ही सोना। तो इस तरीके से मेरे जो रूम है जहाँ मैं पूजा करती हूँ, वहां पर बहुत सारे गुरुओं की स्वरूप है, और सभी को गुरुजी ने सभी से शिक्षा दिलवाई, जो भी सबकी स्पेशलिटी थी। तो मैंने उनको अनुभव भी किया सबको, और जो भी मेरे लायक था, जिस भी रास्ते से मैं इस अनुभव कर सकती थी, इन द्वार को पार कर सकती थी, ओम तक पहुंच सकती थी, और शून्य तक पहुंच सकती थी, तो वही रास्ते से गुरुजी ने मुझे पहुंचाया। क्योंकि मैं एक ही चीज पर स्टेबल नहीं रह सकती थी अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक चीज को जब भी मैं कंटिन्यू करती थी तो वो छूट जाती थी। तो गुरुजी ने वही रास्ता अपनाया, और जो भी मंत्र जाप थे, भक्ति थी, पूजा थी, वो हर दूसरे तीसरे दिन बदल जाती थी। अगर मैं एक ही चीज पे रहती तो हमेशा के लिए छूट जाती। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कुदरत ने, गुरुजी ने मेरे काम किया है। तो जो भी मेरा स्वभाव था, क्योंकि
कोई भी चीज़ एक कंटिन्यूटी में चलती थी, तो वो मुझे स्टक कर देती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मैं वहाँ ठस गई हूँ, जैसे कोई दलदल है, इस तरीके से। तो बस गुरुजी चलते जा रहे थे, हर चीज़ नए-नए बदलाव, हर दिन नया बदलाव, ऐसे करते-करते मैं यहाँ तक पहुँच गई और अपनी मंज़िल तक पहुँच गई। विद गुरुजी के साथ उन्होंने हाथ पकड़ा था और वो लेके बस चलते रहे। हर किसी का स्वभाव, हर किसी का रास्ता अलग होता है, यहाँ मंज़िल तक पहुँचने के लिए। और जो आप चाहते हो, जिस स्वभाव में आप हो, जिस तरह की आपकी आत्मा है, उसी तरीके से आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कल जहाँ आपने मुझे भेजा, वहाँ जाकर मुझे लगा कि अब तक जो भी मेरी लाइफ़ में हुआ इन 2 ढाई सालों में या बचपन से, तो जब मैं अपनी माँ की कोख में थी, जब हार्ट बीट आई, तब से आप मेरे साथ हो, तब से आप मेरे साथ हो। और तब से ही आपने हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि प्राण आना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आप मेरे साथ हो। और उसके बाद तो जैसे कि मैं आपके पास ही, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो सीधा आपके पास ही आ जाना है, उस एनर्जी में ही मिक्स हो जाना है। तो थैंक यू गुरुजी, ये सेवा देने के लिए भी, क्योंकि हर दिन गुरुजी ने नई-नई सेवाएँ भी दी और परीक्षाएँ भी ली, और जब तक मैं वो परीक्षा पास नहीं कर लेती थी, तो बार-बार रीअटेम्प्ट भी होते थे। उस सिचुएशन, उस इमोशन से गुज़रना पड़ता था और सीखना पड़ता था कि जानवरों को, जैसे बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब गाय को ही रोटी देने के लिए कहा गया, तो हमेशा गाय ही ढूँढती रहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन बार-बार ट्रिकल दी गई, बार-बार डराया गया, बार-बार है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बार-बार डराया गया और फिर जो भी सामने आता था, कि सांड आता था या फिर वही नंदी महाराज जो आते थे, या फिर नेक्स्ट टाइम भई ना ही बिजार मिला है, ना ही गाय मिली है, भई अब किसको देना है? तो ठीक है, बेबी है, उनका बच्चा है, बछड़ा है, कुछ भी किसी को भी दो, आपको सिर्फ सेवा करनी है, आप जेंडर पे, साइज़ पे, कलर पे, इस पे, इश्यू पे नहीं आ सकते हो। तो इस तरीके से अनुभव के द्वारा गुरुजी ने सिखाया, डरा-डरा करके जो भी था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। हर दिन नए-नए बदलाव थे, हर दिन शिव शक्ति से मिलाया, गुरु नानक जी से मिलाया, कबीर जी से मिलाया, मीरा जी से मिलाया और शंकराचार्य जी से मिलाया, गुरु दत्तात्रेय जी से मिलाया, महर्षि रमन जी से मिलाया और आप ये कहिएगा ओशो से, जिद्दू कृष्णमूर्ति से, योगानंद जी से और पत्री जी से, नीम करोली वाले बाबा जी से, सभी ने, कृष्ण जी, बुद्ध जी, पतंजलि जी, गोरखनाथ जी, राम अवतार बाबा, बहुत सारे गुरुओं की एक परंपरा जो चली आ रही है, उससे बहुत सारे, मतलब अनुभव के बेस पर, सिर्फ प्रैक्टिकली सभी का रोल था, ठीक है। और ये सब डिवाइन एनर्जी आती थी किसी ना किसी रूप में सिखाने के लिए। कभी कोई मेरा रिलेटिव ही शत्रु की तरह बिहेव करने लग जाता था, कोई वेल विशर बन जाता था। जब स्टक हो जाती थी तो गुरुजी किसी ना किसी को भेजते थे कि भई ये इस पड़ाव से पार निकल जाए। तो जब गुरुजी इन एपिसोड्स में करवाएँगे ना ये जर्नी मेरे अध्यात्म की, जो गुरुजी के साथ थी, मेन मेरे क्लास टीचर मेरे गुरुजी हैं। बाकी पर सब्जेक्ट गुरुजी बुलाते थे जिसको भी, तो सबकी अपनी-अपनी स्पेशलिटी थी हर सब्जेक्ट की। बट मेरे क्लास टीचर मेरे गुरुजी हैं, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और अभी ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि ब्रह्मांड छोटा नहीं है, अनंत है, आदि है, अनंत है और यही शिव का नाम दिया गया है। क्योंकि मैंने कहा कि सनातन धर्म वो है, यहाँ पर धर्म, कास्ट ऐसा कुछ आता ही नहीं है। ये प्लैनेट्स हैं जो सबके लिए एक हैं, ये ब्रह्मांड है जो सबके लिए एक है। चाहे पेड़-पौधे हों, चाहे जीव-जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक है। तो बस गुरुजी ने ये सिखाया कि सब एक ही है, तुझ में भी मैं हूँ और जो तेरे सामने खड़ा है उसमें भी मैं हूँ। सब कुछ मैं हूँ, हर चीज़ में। जो इस सृष्टि में जो भी कार्य कर्म हो रहा है, उस कर्म में मैं विद्यमान हूँ। वो अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, हर कर्म में, हर चीज़ में, कण-कण में मैं हूँ। तो उसके लिए शुक्राना। और बस ये दिखा दिया कि इस टाइम भी मैं बोल रही हूँ, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं।
और जो सुन रहे हैं उनमें भी डिवाइन है। और मैं नहीं खा रही हूँ, भगवान खा रहे हैं। मैं खिला नहीं रही हूँ, मैं भगवान को खिला रही हूँ। हर चीज़ में एक मेंटल स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया। और अभी गुरुजी साथ हैं, क्योंकि सफ़र अभी बहुत लंबा है, बहुत आगे जाना है गुरुजी के साथ। बार-बार गुरुजी पूछते हैं कि यहीं तुम्हें रहना है या आगे चलना है? आपसे हमेशा हर बार आपसे पूछा जाएगा कि आपको आगे का सफ़र तय करना है या आप यहीं तक ही सफ़र अपना रखना चाहते हैं। तो हर बार जो भी हमारी आत्मा का पर्पस होगा, सोल पर्पस होगा, तो वो हमें आगे लेके जाते हैं। मेरी आत्मा को ही मेरा गुरु भी बताया गया, मेरे प्राणों को मेरा गुरु बताया गया, मेरे वेल विशर्स को मेरा गुरु बताया गया, इस प्रकृति का एक एक कण को मेरा गुरु बताया गया। प्लैनेट्स, हर चीज में भगवान विद्यमान है। तो गुरुजी, इस सफर को यहाँ तक लाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि आगे के हर सफर में, हर मंजिल तक पहुंचने के लिए बस आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। मेरा साथ देने के लिए शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेल, क्या बेस्ट 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 गुरुजी हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के साथ ही गुरुजी ने अध्यात्म करवाया, कि घर में रहते हुए ही सारी चीजें करवाई, वैराग्य दिलवाया। किससे? अहंकार से, ईर्ष्या से, डर से, इन सब चीजों से वैराग्य दिलवाया। ना कि मेरी फैमिली से वैराग्य दिलवाया, ना कि बच्चों से दिलवाया, बल्कि उनसे और बॉन्डिंग अच्छी बढ़वा दी है। रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और पता चलता है जब मैं इधर घर में रहती हूँ और मेरी सोच कहाँ तक चली गई, और जब मैं अदर कहीं चली जाती हूँ, जब मैं सुनती हूँ बातें, तो मुझे अपने कल और आज में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मुझे लगता है ये मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं कहाँ रह रही थी, किस एनवायरनमेंट में मैं रह रही थी। और मेरी सोच को गुरुजी ने बहुत हाई पहुंचा दिया है, आसमान छू गई है वो। और पैर धरती पर ही हैं, बट सोच आसमान तक छू गई है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, क्योंकि कर्म तो बहुत बुरे किए थे, लेकिन गुरुजी ने गुड कर्मास करवा करवा के उसको बदलवा दिया। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना। और मेरा विश्वास आप पर आदि अनंत जैसे ब्रह्मांड है, इतना ही मेरा विश्वास आपके ऊपर है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मुझे इतना पता है, जो हो रहा है, जो होगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप बुरा होने ही नहीं दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस इस विश्वास के साथ, बस मैं आपके साथ आगे की यात्रा तय करना चाहूंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।